रीडिंग शुरू करने से पहले चलिए इस आर्टिकल के कुछ मज़ेदार वर्ड्स को देख लेते हैं, फिर आर्टिकल समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो एक वर्ड है इस आर्टिकल का बस्ट। बस्ट के कई अर्थ हैं, जैसे कि अर्ध प्रतिमा। अर्ध प्रतिमा का अर्थ आप लोग समझ पा रहे होंगे। दोस्तों, किसी ऑफिस में या फिर कहीं पर सार्वजनिक स्थान पर आप देखे होंगे किसी महान पुरुष का छाती तक का जो मूर्ति रहता है उसे बस्ट कहा जाता है। पूरे कद का मूर्ति तो अलग हुआ है ना, और छाती तक का भी मूर्ति कहीं कहीं पर लगाया गया रहता है, तो वो मूर्ति क्या कहलाता है? बस्ट कहलाता है, मतलब अर्ध प्रतिमा, आधा प्रतिमा। ठीक है बात। और बस्ट का प्रयोग वर्ब के रूप में भी होता है, और वर्ब के रूप में इसके कुछ अर्थ है जिसको हम लोग कुछ सेंटेंसेस से समझते हैं। तो पहला सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है, वाई डिड यू बस्ट हिज कैमरा। मतलब तुमने उसके कैमरा को बस्ट क्यों कर दिया। तो बस्ट करने का अर्थ यहाँ पर है तोड़ना। ठीक है, मतलब तुमने उसके कैमरा को क्यों तोड़ दिया। ठीक है बात। दूसरा अर्थ है बस्ट का, सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है, पुलिस है बस्टेड हिज ऑफिस। तो बस्ट का एक अर्थ होता है अचानक से धावा बोलकर तलाशी करना, है ना। तो पुलिस को कभी कभी कुछ पता चलता है अवैध चीज़ का, तो अचानक से धावा दे करके क्या करती है पुलिस, तलाशी करती है। तो बस्ट का एक अर्थ यह भी होता है। ठीक है, क्या कर रहा है, पुलिस हैव बस्टेड हिज ऑफिस, मतलब पुलिस ने उसके कार्यालय पर अचानक धावा दे करके तलाशी लिया है, तलाशा है। ठीक है बात। और एक बात और ध्यान देना है आप लोगों को दोस्तों, पुलिस जो है उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे कि पुलिस आर, पुलिस हैव, है ना, जो भी प्लूरल वर्ब है वही यूज होता है ना। हैज का प्रयोग करना गलत होगा। ठीक है ना, पुलिस कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज होता है ना। और इस वर्ड के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, और वही पुलिस मैन रहेगा तो आप इसका प्रयोग कर देंगे, पुलिस मेन रहेगा तो आप आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ पुलिस रहे तो आपको हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करना है। ठीक है बात। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, ही वॉज बस्टेड फॉर ब्रेकिंग द लॉ। तो बस्ट का एक अर्थ गिरफ्तार करना भी होता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या कर रहा है कि उसे गिरफ्तार किया गया कानून तोड़ने के वजह से। ठीक है बात। और बस्ट का एक अर्थ डिमोट करना भी होता है। डिमोट करने का मतलब हुआ नीचे के पद पर, मतलब कि ला देना। प्रमोट करने का मतलब क्या होता है, ऊंचा वाला पद देना, और डिमोट मतलब क्या होता है, नीचा वाला पद पर मतलब कि उतार देना। ठीक है, तो ये सारे मतलब कि मीनिंग्स होते हैं बस्ट के। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है सीज। इसका मतलब होता है जब्त करना। ठीक है, और पकड़ना भी कह सकते हैं, जैसे कि पुलिस दारू सीज करती है, दारू पकड़ती है। ठीक है ना, जब्त करती है। और इसी से एक नाउन बना है सीजर। सीजर का अर्थ होता है जब्ती। ठीक है ना, और सीजर मतलब कि किसी बीमारी का जो दौरा पड़ता है उसे भी कहा जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को मिर्गी वगैरह है तो उसका सीजर उसको आता रहता है, उसका दौरा पड़ता रहता है ना। तो ये सारे मतलब कि अर्थ है इसके। अगला वर्ड है बिजार, है ना। इसका मतलब होता है बहुत अजीब या बहुत असामान्य, है ना। और इसके समानार्थी शब्द के रूप में आप वियर्ड इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो कभी कभी आप बहुत ही अजीब आवाज़ सुनते होंगे, जंगल वगैरह से जाते होंगे, है ना। तो वह बहुत ही बिजार साउंड रहता है ना, और उससे आपको डर भी हो जाता है। और कभी कभी आप बहुत ही बिजार सपना भी देखते होंगे अजीब तरह का, है ना। तो यही सेंस है। अगला वर्ड है लिकर। इसका मतलब होता है मदिरा, दारू, शराब, है ना। और एक वर्ड होता है हुज, है ना। तो हुज का अर्थ होता है अवैध शराब, है ना।
गाँव देहात में लोग क्या करते हैं, देसी तरीके से मतलब कि अवैध शराब बनाते हैं, और उस कई बार क्या होता है कि उसको पी लेता है तो बहुत सारा आदमी मर भी जाता है, तो उसे हुच कहा जाता है। न्यूज़ में अक्सर आता रहता है यह वर्ड, है ना? तो यही वर्ड न्यूज़पेपर में देता ही है, लीकर देगा या फिर मतलब कि हुच देगा। तो हुच का अर्थ तब मतलब कि निकलता है जब मतलब कि अवैध शराब का बात होता है ना? और वैसे वाइन वगैरह नहीं देता रहता है न्यूज़पेपर में, ठीक है ना? तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर लिकर यूज़ करना है, कहाँ पर हुच यूज़ करना है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। रेजिडेंट, रेजिडेंट का मतलब होता है बसिंदा, ठीक है ना? जैसे कि आपसे कोई पूछेगा कि आप कहाँ के रेजिडेंट हो, तो आप जहाँ के रहने वाले हो उसका मतलब ही नाम बताओगे, है ना? कोई बिहार का रेजिडेंट है, कोई दिल्ली का है, कोई यूपी का है ना? तो इस तरीके से मतलब कि लोग बताते हैं। और एक वर्ड है रेजिडेंस, है ना? बहुत लोग रेसिडेंस कहते हैं, तो जो कि गलत उच्चारण होता है। सही उच्चारण क्या होता है? रेजिडेंट होता है ना? और रेजिडेंस होता है, रेसिडेंस नहीं, ठीक है बात? तो रेजिडेंस मतलब होता है निवास, आवास, है ना? जैसे कि आपका भी रेजिडेंस है ना? और ख़ास करके ऑफिशियल भाषा में तो किसी मतलब कि पदाधिकारी वगैरह का जो रहने का जगह होता है उसे उसका रेजिडेंस कहा जाता है, कि डीएम का रेजिडेंस, है ना? मुख्यमंत्री का रेजिडेंस, प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंस, है ना? प्रेसिडेंट का रेजिडेंस, प्रेसिडेंट नहीं कहा जाता है, प्रेसिडेंट, ठीक है ना? तो उच्चारण पर भी ध्यान देना है। उसके बाद अगला वर्ड है लेस। इसके भी कई अर्थ है। लेस का एक अर्थ होता है फीता, डोरी, है ना? आप जूता का फीता बांधते हैं ना, तो वह लेस कहलाता है ना? और लेस मतलब फीता बांधना भी होता है ना? तो नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग किया जाता है। और लेस का अर्थ मिलाना भी होता है। जैसे कि किसी के पीने के सामान में, है ना, पानी में, दूध में कोई जहर वगैरह लेस कर दिया, है ना? तो मिलाने का सेंस होता है, ठीक है बात? और कोई आदमी अगर बोल रहा है और उस अपने मतलब बात में मतलब खुशी लेस किए हुआ है, तो उसके बात से खुशी पता चल रहा है, झलक रहा है ना? तो इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। अब कहीं पर ये वर्ड आएगा तो आप लोग आसानी से उसको समझ पाएँगे, ठीक है? अगला वर्ड है रैकेट। रैकेट का अर्थ होता है अवैध धंधा, है ना? धोखाधड़ी। उसके बाद है रजिस्टर, बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप लोग इसका अर्थ जानते ही हैं, लेकिन उच्चारण के लिए इस वर्ड का यहाँ पर हम लोग अ, डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसका उच्चारण क्या करेंगे? रजिस्टर, रजिस्टर नहीं, ठीक है ना? और रजिस्टर नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग किया जाता है। रजिस्टर का अर्थ खाता होता है, और खाता बही जो आप कहते हैं, और रजिस्टर का वर्ब के रूप में अर्थ होता है दर्ज करना या फिर दर्ज करवाना। जैसे कि मामला दर्ज करना या फिर दर्ज करवाना, ठीक है ना? कोई केस वगैरह रजिस्टर करने का ही सेंस होता है। उसके बाद है रेड। अब देखिए बहुत सारा लोग जो है कभी-कभी क्या करेंगे, गलती कर देंगे। लोग जानते हैं कि रेड मतलब लाल होता है, शायद ये स्पेलिंग ही गलत दिया हुआ है, रेड का ही स्पेलिंग है लेकिन गलत दिया हुआ है। नहीं, ये अलग वर्ड ही है। रेड का अर्थ होता है वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा, ठीक है बात? तो इसलिए आप कहीं पर रेड दिखे तो ये मत मान लेना कि रेड का गलत स्पेलिंग दिया हुआ है। रेड अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, ठीक है ना? रेड का अर्थ होता है बहुत अच्छा। और एक वर्ड है रेड, है ना? इसका मतलब होता है छापा मारना, ठीक है? पुलिस रेड करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है? इन अ बिजार इंसिडेंट, एक अजीब घटना में हैदराबाद एक्साइज डिपार्टमेंट, एक्साइज जो होता है एक प्रकार का टैक्स होता है ना? तो हैदराबाद का एक्साइज डिपार्टमेंट में ने हैज सीज मतलब कि जब्त किया है एन आइसक्रीम पार्लर, एक आइसक्रीम पार्लर पर क्या किया है, मतलब कि यहाँ पर सीज करने का अर्थ क्या निकल के आ रहा है? तो पकड़ना। सीज्ड एन आइसक्रीम पार्लर, है ना? आइसक्रीम पार्लर को पकड़ा है फॉर सेलिंग, बेचने के लिए विस्की लेस्ड
आइसक्रीम मतलब कि विस्की मिलाया हुआ आइसक्रीम, है ना। एंड अरेस्टेड और गिरफ्तार किया है सेवरल इंडिविजुअल्स मतलब अनेक लोगों को। देखिए इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत भी होता है, इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति भी होता है, और नाउन के रूप में मतलब यूज किया गया है, यानी कि इसमें एस लगा दिया गया हुआ है। तब मतलब कि अनेक व्यक्ति का बात हुआ तो आप लोग भी कह सकते हैं। तो अनेक लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्वॉल्व्ड इन द रैकेट मतलब कि उस गलत धंधा में शामिल, है ना। पुलिस सेड ऑन फ्राइडे, पुलिस ने शुक्रवार को कहा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, द इंसिडेंट केम टू लाइट मतलब मामला प्रकाश में आया, वेन जब द एक्साइज डिपार्टमेंट मतलब कि एक्साइज विभाग टीम मतलब एक्साइज विभाग का टीम रेडेड मतलब कि छापा मारा अरिको कैफे आइसक्रीम पार्लर, है ना। तो इस नाम के पार्लर पर मतलब छापा मारा। ऑन रोड्स 1 और 5 मतलब रोड 1 और 5 पर है ये, है ना, मतलब उसके बगल में है। इन द जुबली हिल्स यानी कि जुबली हिल्स वाला एरिया में, ऑफ द सिटी मतलब कि सिटी के मतलब हैदराबाद के। आई क्या करा, ड्यूरिंग द रेड मतलब छापा के दौरान, द एक्साइज टीम ने हैज सीज मतलब कि जब्त किया है 23 पीस टोटलिंग वो 11.5 kg ऑफ विस्की आइसक्रीम, और मिलाने पर कितना, तो 11.5 किलो 11.5 किलो विस्की, है ना, आइसक्रीम। आई क्या करा, एंड रजिस्टर्ड और दर्ज किया है अ केस एक मामला अगेंस्ट द अक्यूज मतलब आरोपी के खिलाफ। आई क्या करा, द पार्लर इज बीइंग ऑपरेटेड बाय शरत चंद्र रेड्डी, तो पार्लर जो है चलाया जा रहा है शरत चंद्र रेड्डी के द्वारा। हु वाज मिक्सिंग 60 ml ऑफ विस्की इनटू ईच किलोग्राम ऑफ आइसक्रीम, जो मिलाता रहा था 60 ml विस्की प्रत्येक मतलब कि किलोग्राम में, है ना। आई क्या करा, जो आइसक्रीम का प्रत्येक किलोग्राम है उसमें 60 ml मिलाया किया करता था, कर रहा था, है ना। एंड सेलिंग इट एट हाई प्राइसेज, और उसे बेचता रहता था उच्च दाम पर, ठीक है ना, उच्च मूल्य पर। आई क्या कर, अदर एक्यूज अन्य आरोपी इन्वॉल्व मतलब शामिल इन द रैकेट मतलब उस गलत धंधा में, आइडेंटिफाइड है पहचाना गया दयाशंकर रेड्डी के रूप में एंड शोभन के रूप में। वर अल्सो एडवर्टाइजिंग वो मतलब वो सभी क्या कर रहे थे, तो मतलब कि एडवर्टाइज करते रहते थे देयर प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट का ऑन फेसबुक पर टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स मतलब अधिक ग्राहकों को खींचने के लिए। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे मतलब आय का जांच पड़ताल छानबीन जारी है। आय क्या करा, मीनवाइल इसी बीच द एक्साइज डिपार्टमेंट अल्सो सीज्ड मतलब एक्साइज डिपार्टमेंट ने जब्त भी किया है नॉन ड्यूटी पेड लिकर वर्थ 3.85 लाख रुपीज़, है ना। तो 3.85 लाख रुपया के मूल्य के मतलब कि बिना ड्यूटी चुकाया गया हुआ दारू शराब, है ना। ड्यूटी भी एक प्रकार का टैक्स होता है। और कहाँ, तो एट आरटीसी क्रॉस रोड्स इन हैदराबाद ऑन थर्सडे, ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं, क्या कर ऑफिशियल यानी पदाधिकारी लोग सिर यानी कि कहा डैट की द अक्यूज मतलब वो आरोपी गोपाल अग्रवाल, है ना, आरोपी का नाम है, रेजिडेंट ऑफ अत्तापुर मतलब कि अत्तापुर का बसिंदा, हैड ब्रॉट मतलब लाया हुआ था दिल्ली का मतलब दारू को, फ्रॉम चंडीगढ़ मतलब चंडीगढ़ से, इन अ व्हीकल मतलब एक गाड़ी में एक वाहन में, ही वॉज ट्राइंग टू सेल इट इन हैदराबाद एट अ हायर प्राइस, तो वह कोशिश कर रहा था मतलब उसे बेचने के लिए मतलब दारू को बेचने के लिए हैदराबाद में ऊंचे दाम पर। आई क्या करा, द अक्यूज्ड हैज परचेस्ड यानी कि आरोपी ने खरीदा था दिल्ली का उस दारू को एट 1.32 लाख 1.32 लाख मतलब 1,32,000 में इन चंडीगढ़ मतलब चंडीगढ़ में, एंड वाज प्लानिंग टू सेल इट और उसे बेचने का योजना बना रहा था इन हैदराबाद मतलब हैदराबाद में फॉर 4 लाख मतलब 40 सॉरी 4 लाख में, एंड ट्राइंग टू मेक अ प्रॉफिट और मतलब मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहा था बाई सेलिंग द लिकर मतलब दारू को बेच करके एट हायर प्राइस मतलब कि ऊंचे दाम पर इन हैदराबाद मतलब हैदराबाद में, सेड द एक्साइज डिपार्टमेंट इन अ प्रेस स्टेटमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक प्रेस स्टेटमेंट में मतलब कि कहा, ठीक है। तो यही छोटा सा आर्टिकल था। आई होप आप लोगों को कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।